सुप्रभात बच्चों। आज संस्कृत दिवस के इस शुभ अवसर पर हम तुम लोगों को कुछ बातें बताने जा रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो। संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व क्यों है, इस पर ध्यान देना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। संस्कृतम भारत की एक शास्त्रीय भाषा है। इसे देववाणी अथवा सुर भारती भी कहा जाता है। इस भाषा के वर्ण ऋषि मुनियों द्वारा गहरे ध्यान के बाद इस दुनिया को प्राप्त हुए। यह दुनिया की सबसे पुरानी उल्लिखित भाषाओं में से एक है। संस्कृत में हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए। बौद्ध धर्म, विशेषकर महायान तथा जैन धर्म के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ पूजा संस्कृत में ही होती है। संस्कृत को विश्व की अन्य भाषाओं की जननी माना जाता है। दुनिया भर में सिर्फ संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो पूरी तरह सटीक है। इसका कारण है इसकी सर्वाधिक शुद्धता। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए भी संस्कृत को ही सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। फोर्ब्स पत्रिका जुलाई 1987 की एक रिपोर्ट में, लेकिन फिर भी इसे कंप्यूटर के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, देश और दुनिया की तरक्की और सभ्याचार में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। आज के इस समय में संस्कृत की हालत बहुत दयनीय है, लेकिन आज हम कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे हर भारतीय का सुनकर सीना गर्व से फूल जाएगा। आइए जानते हैं संस्कृत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मात्र 3000 वर्ष पूर्व तक भारत में संस्कृत बोली जाती थी। तभी तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था। पता है किस भाषा में था? संस्कृत में, जिसका नाम अष्टाध्यायी है। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी संशय की संभावना नहीं है। इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। संस्कृत ही एकमात्र साधन है जो क्रमशः उंगलियों एवं जीभ को लचीला बनाते हैं। संस्कृत अध्ययन करने वाले छात्रों को गणित, विज्ञान एवं अन्य भाषाएं ग्रहण करने में सहायता मिलती है। संस्कृत केवल एकमात्र भाषा नहीं है, अपितु संस्कृत एक विचार है। संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना निहित है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, ये संस्कृत का श्लोक है। संस्कृत विद्वानों के अनुसार सौर परिवार के प्रमुख सूर्य के एक ओर से 9 रश्मियां निकलती है और ये चारों ओर से अलग अलग निकलती है। इस तरह कुल 36 रश्मियां हो गई। इन 36 रश्मियों के ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने। कहा जाता है कि अरबी भाषा को कंठ से, अंग्रेजी भाषा को होठ से ही बोला जाता है, किंतु संस्कृत में वर्णमाला को स्वरों की आवाज के आधार पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और उष्म वर्गों में बांटा गया है। संस्कृत उत्तराखंड की आधिकारिक राज्य भाषा है। अरब आक्रमण से पहले संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा थी। कर्नाटक के मट्टूर गांव में आज भी लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालय लोगों की भारी मांग पर संस्कृत की शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन आपूर्ति से ज्यादा मांग होने के कारण वहां की सरकार संस्कृत सीखने वाले को उचित शिक्षण व्यवस्था नहीं दे पा रही। हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से मुक्त हो जाएगा। संस्कृत में बात करने से मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है, जिससे कि व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश के साथ सक्रिय हो जाता है। यूनेस्को ने भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी सूची में
संस्कृत वैदिक जाप को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। यूनेस्को ने माना है कि संस्कृत भाषा में वैदिक जप मानव मन, शरीर और आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शोध से पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बढ़ती है। संस्कृत वाक्यों में शब्दों को, अब एक बात और ध्यान दें, संस्कृत वाक्यों में शब्दों की किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। इसे अर्थ का अनर्थ होने की बहुत कम या कोई भी संभावना नहीं होती। उदाहरण स्वरूप हम कहेंगे कि जैसे अहम गृहम गच्छामि या गच्छामि गृहम अहम, दोनों ठीक है, इनके अर्थ में अंतर नहीं आएगा। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब वो अंतरिक्ष ट्रैवल्स को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्य उलट हो जाते, इस वजह से मैसेज का अर्थ बदल जाता। उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया लेकिन हर बार यही समस्या आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा, क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते। जैसे कि अभी हमने बोला कि अहम गृहम गच्छामि मतलब मैं घर जाता हूँ, या गच्छामि गृहम अहम, दोनों में मतलब वही रहेगा, तो बदलता है। संस्कृत भाषा में किसी भी शब्द के समानार्थी शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। जैसे हाथी शब्द के लिए संस्कृत में 100 से अधिक समानार्थी शब्द है। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी आप सबको संस्कृत व संस्कृति से जोड़ने की। हमें उम्मीद है कि संस्कृत के बारे में आपको जो हमने बताया इसे आप जरूर समझेंगे। और संस्कृत के बारे में एक चीज और बताना चाहते हैं कि अभी कल ही की बात लीजिए, 29 को भारत में राफेल जो उतरा, उसका हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ट्वीट में लिखा श्लोक, वो क्या है पता है? कि उन्होंने संस्कृत में जो श्लोक लिखा वो संस्कृत के श्लोकों से उस राफेल का माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने स्वागत किया, संस्कृत के श्लोक से। अगर संस्कृत का इतना महत्व नहीं रहता तो वे अपने ट्वीट में संस्कृत श्लोकों का प्रयोग क्यों करते? उन्होंने क्या लिखा ये सुनिए। राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टो नैव च नैव च। अर्थात इसका मतलब होगा राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नहीं, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद सभी बच्चों को। आप सब संस्कृत भाषा के महत्व से कुछ सीख लिए होंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है।